टीम इंडिया एशिया कप के लिए कब रवाना होगी और फैंटेसीज ऐप पर अब क्या चर्चा हो रही है। इसी के साथ जीएसटी का जो नया अभी लॉ आया है, कानून आया है, जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कितना फायदा हुआ है गेमिंग को और कितना नुकसान, ये सारी चीजें जो है मैं आपको अपने इस मॉर्निंग अपडेट में बताता हूं। साथ ही साथ ट्राई सीरीज चल रही है, उसका हाल क्या चल रहा है वो भी इस मॉर्निंग अपडेट में बताऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। तो टीम इंडिया एशिया कप की तैयारियों में जुटी है। तमाम खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। अगर विराट कोहली का इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट हुआ तो कई सारे खिलाड़ियों का यहीं बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट किया गया है। तमाम खिलाड़ी पास हो चुके हैं, जो रह गए हैं उनका एक फिटनेस टेस्ट होना है जो इसी महीने में हो जाएगा। लेकिन अब टीम इंडिया रवाना कब होगी एशिया कप के लिए, क्योंकि 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो जाएगा और ऐसे में टीम इंडिया का अभियान अगले दिन से शुरू होने वाला है। 14 तारीख टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला होने वाला है। तो आपको सबसे पहले टीम से रूबरू करा दूं, क्योंकि कुछ वक्त पहले टीम का ऐलान हुआ था। अगर आप भूल गए हैं तो टीम जान लीजिए कि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले पूरी टीम एक साथ जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि आप अलग जाएंगे, लेकिन इस बारी अलग अलग अपने अपने स्टेट से ये कहा गया है कि आप लोग अपने अपने स्टेट से जो है फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुंच जाइए। जितने लोग मुंबई के हैं आसपास में, जो मुंबई के पास में रह रहे होंगे या मुंबई में हैं या बेंगलुरु में है, तो वो सारे एक साथ चले जाएंगे। जो मुंबई में है वो एक साथ चले जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बारी की जा रही है कि आप अलग अलग गुच्छों में जो है वो टीम इंडिया दुबई पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी एक साथ 15 फिर सपोर्टिंग स्टाफ, कोच सब कुछ जाएंगे। अलग अलग सब जाएंगे, दुबई में मिलेंगे। इनको कहा है कि आप दुबई में मुलाकात कीजिए और दुबई में मिलने के बाद अगले दिन यानी कि 5 तारीख को जो है वो आईसीसी एकेडमी जो है वहां पर आपका नेट सेशन किया जाएगा। तो ये तमाम अपडेट है टीम इंडिया की। अब आगे बात करते हैं। टीम इंडिया के साथ साथ एक हुक्का वाला बयान इरफान पठान का बड़ा फेमस हो रहा है। बहुत चर्चित हो रहा है कि वो धोनी के लिए हुक्का नहीं बनाते थे, इसीलिए वो टीम में शामिल नहीं थे, आपको याद होगा। अब जब फैंस उनसे मजे लेने लगे ना कि हाँ भाई हुक्के का क्या हुआ, तो वो भी जवाब दे रहे हैं इरफान पठान कि मैं और एमएस धोनी साथ बैठ के हुक्का पियेंगे। देखिए, चीज़ें टीम इंडिया में होती रहती है, हर टीम में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम इंडिया में है, हर जगह टीम में होता है। कोई कप्तान अपना प्लेयर खिलाता है जिसको उनको लगता है कि ये बड़ा मैच विनर है, उसको बैक करता है। कोई उन खिलाड़ियों को बैक करता है जो कप्तान सोचता है कि नहीं, ये आगे जाके एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और एक किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, अभी मनोज तिवारी भी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे ड्रॉप कर दिया सेंचुरीज बनाने के बाद, मुझे देखा नहीं गया। कभी कोई क्रिकेटर कहता है, इरफान पठान ने कहा कि मैं वापसी कर रहा था लेकिन
उसके बाद जो ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात कर रहे हैं उसमें इनका परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे था। ईशांत और प्रवीण कुमार का अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर पेस थोड़ी कम होती जा रही थी। चीज़ें थोड़ी जब नहीं सही होती तो फिर एक टीम का कैप्टन जो है फैसला लेता है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे कि युवराज सिंह को MS धोनी ने बैक किया था कि वर्ल्ड कप में मुझे वो प्लेयर चाहिए। देखिए क्या कमाल का प्रदर्शन था। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, हम उस तिल के ताड़ को नहीं कर सकते। अब अगर इरफान पठान कैप्टन होते या कोई भी XYZ कैप्टन होता तो वो भी तो यही टीम चाहता ना कि वो टीम मेरी ऐसी हो जो जीते। हारने के लिए तो कोई कप्तान अपनी टीम नहीं बनाता ना। आप भी खेलते होंगे क्रिकेट, तो आप भी अपनी टीम वही चुनेंगे ना जो जीते। आप नाम पर नहीं जाएंगे ना। अब सौरव गांगुली के एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि देखिए प्लेयर ऊपर आके ही बनता है। वीरेंद्र सहवाग नंबर 5-6 पे खेल रहे थे, उनको ऊपर भेजा तो देखो कितने बड़े प्लेयर बने। MS धोनी नीचे थे, उनको 3 नंबर पे प्रमोट किया, रन बनाए। लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि MS धोनी ने तो कई सेंचुरीज छोड़ दी अपनी देश के लिए और रन छोड़ दिए क्योंकि वो नीचे आ गए 6-7 नंबर पे। और वाकई उन्होंने 3rd नंबर पे आके जब पहली सेंचुरी लगाई, उसके बाद लगातार रन बना रहे थे, 183 भी बनाए, आप कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। तो क्या जरूरत थी कि अपना डाउन नीचे करने के लिए? प्रमोट किया ना लोगों को। अब रोहित शर्मा आज अगर इतने बड़े बल्लेबाज हैं तो MS धोनी ने प्रमोट किया ना। शिखर धवन जो एक टाइम पे सोच रहे थे क्रिकेट ना छोड़ दूं, वो आज इतने बड़े ओपनर क्यों बने? कप्तान ने कुछ सोचा। विराट कोहली भी नंबर 3 पर आए ना, नहीं तो नंबर 6-7 पे खेल रहे होते थे। तो ये चीजें चलती है, हर टीम में चलती है। मैं आपको एक किस्सा बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का भी है। माइकल क्लार्क कप्तान थे उस वक्त, एंड्रू साइमंड्स भी थे। एक टीम मीटिंग होनी थी, तो ऐसा कहा जाता है कि एंड्रू साइमंड्स जो टीम मीटिंग छोड़ के फिशिंग करने चले गए, तब बहुत गुस्सा हुआ। तो उसके बाद से माइकल क्लार्क ने भी किया कि नहीं, मुझे ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जो डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं। शेन वॉर्न को लेके भी कई चीज़ें कही जाती थी कि डिसिप्लिन में नहीं है, तो ये डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। अब वसीम अकरम कहते थे कि शोएब अख्तर, वो कहते थे कि वो कहीं नहीं जाना, लेकिन वो शोएब अख्तर बाहर घूमते थे। तो फिर भी आपको पता है मैच विनर कौन है। अफरीदी के लिए कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि तू यार टीम में रहे, तू एक दिन जिस दिन तेरा दिन होगा तू मैच पलटा देगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ करके करता है, और ये सारी चीज़ें होती है, तो ये चीज़ होती रहती है। चलिए ड्रीम 11 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ड्रीम 11 फैंटेसीज ऐप के बारे में सरकार के नियम आए, और नियम आने के बाद जो है वो चीज़ें बैन हो गई। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो चलाते हैं। हाई कोर्ट में A23 मेरी टीम बनेगी, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी 3 कोर्ट में बात चल रही है, MP में भी, कर्नाटक में भी, दिल्ली में भी। MP में 28 तारीख को सुनवाई, 28 अक्टूबर को। तो आपका सितंबर तो गया, आप एशिया कप में तो नहीं बना पाएंगे टीमें। तो ये चीजें क्लियर हो गई है ना। तो अभी फिलहाल बैन है। छोटी छोटी कंपनीज जो है, अदर गेम्स की कंपनी जो है वो याचिका डाल रही है। ड्रीम 11 कुछ नहीं कर रही, माई 11 सर्कल अगेंस्ट नहीं जा रही, कुछ नहीं बोल रही। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा की आप देखिए क्या होता है, उसके बाद सोचा जाएगा। तो ड्रीम 11 के बारे में भाई यही है। इसके अलावा कुछ महंगी चीजें भी हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को नई दिल्ली में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स
कलेक्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को आसान बना दिया। अब 4 टैक्स स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब रहेंगे। लंबे समय से मिडिल क्लास की मांग कर रहे हैं। काउंसिल ने 12% और 28% टैक्स दरें खत्म कर दी है। अब से 5 और 18% चीज़ें जो है लागू रहेगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो बताया जा रहा है कि महंगी और सस्ती में क्या हो गया है। दोबारा बताता हूँ भाई, एक बारी पहले जीएसटी बता दूँ, फिर आपको मैं गेमिंग का बताता हूँ। अब गेमिंग पे थोड़ा महंगा हो गया, रिवाइज्ड और अर्लियर की बात की जाए तो कसिनो एडमिशन और सर्विसेज जो पहले 28% थी विद आईटीसी अब 40% हो गई है। परचेज ऑफ कैसीनो चिप्स जो है वो 28% से 40% है। हॉर्स रेसिंग इंक्लूडिंग रेस क्लब्स और बुक मार्कर जो है वो 40% हो गए हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग भी जो है 40% हो गई है। बेटिंग 40%, गैम्बलिंग 40%, लॉटरी परचेज और लॉटरी टिकट 40% और प्लेइंग कार्ड, चेस, कैरम, लूडो फिजिकल गेम मोड 12% से 5% हो गया। ये रिवाइज्ड है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो आप लोग ड्रीम 11 के बारे में पूछ रहे थे उसके बारे में भी एक बार जानकारी दे देता हूँ मैं आपको सारी। क्या है दोस्तों कि 3 कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक लॉ आया, दोनों जगह पे पास हुआ। ये किया गया कि बैन किया जाए इन सबको, क्योंकि यहाँ से बैटिंग हो रही है, गलत तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ब्लैक मनी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आर्थिक और मानसिक रूप से जो यूजर्स हैं परेशान हो रहे, क्योंकि 20-20 टीम बनाते थे। क्या करते थे यूजर, एक टीम पर भरोसा नहीं था। आप 49 का कॉन्टेस्ट खेलते थे तो आपने 20 टीमें बना ली। आप कभी 200 रुपये का कॉन्टेस्ट 300 का खेलते हो, उसमें आपने पैसा लगा दिया। आपने 5-5 हज़ार के कॉन्टेस्ट में टीमें लगा दी, लेकिन आप हार गए। तो ये कहना था सरकार का। अब क्या हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले एक याचिका डाली गई, दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई, फिर जो है वो एमपी हाई कोर्ट में भी डाली गई। कर्नाटक की तरफ से मांगा गया जवाब कि भैया जवाब दो, तर्क बता दो हमें। अब दिल्ली में भी ये कहा गया कि देखिए कानून आपने पास कर दिया, लेकिन इस पर आगे काम क्यों नहीं हुआ। फिर अब चीज़ें जो एमपी में आई है उनकी सुनवाई जो है वो 28 अक्टूबर को होने वाली है। तो तमाम चीज़ें जो है वो चल रही है। और फैंटेसी को रोकना गलत है ऐसा कहा जा रहा है, दोबारा शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है केंद्र सरकार, और 28 अक्टूबर को जो है एमपी में सुनवाई होगी। तो देश के अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और यही कहा जा रहा है कि देखिए इसको ना रोकिए, तमाम यूजर्स चाहते हैं। अब देखिए क्या पता आने वाले वक्त में कॉन्टेस्ट का या तो अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, या अमाउंट छोटा कर दिया जाएगा, या लिमिट कर दी जाएगी। कुछ नए नियमों के साथ इसको लाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है फिलहाल। इसके अलावा A23, क्लब बूम और बगीरा क्या नाम, ये जो हैं ये चीज़ें याचिका दायर कर रही हैं। ड्रीम 11 और माई 11 की तरफ से भी कुछ नहीं आया है कि वो क्या करना चाहती हैं। तो ये है ड्रीम 11 के ऊपर तमाम अपडेट। टीम इंडिया पर अपडेट, अफगानिस्तान पाकिस्तान यूएई की जो सीरीज चल रही है उसमें पाकिस्तान फिलहाल 4 अंकों के साथ है। अफगानिस्तान ने भी 4 अंक हासिल किए हैं। यूएई का अभी खाता नहीं खुला, 2 मैच बाकी, अगर दोनों मैच जीत जाते 4 अंक इनके भी हो जाएंगे, तो फिर फाइनल की रेस जो है वो फंस जाएगी। और अगर यूएई अपना एक मैच भी हार जाती है तो फिर पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी, कौन फाइनल में जाएगा कौन नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो फैंटेसी आपके सवाल थे वो आपको समझ आ गए हैं। अभी आप टीमें नहीं बना सकते, लेकिन क्या पता 28 अक्टूबर के बाद आपको मौका मिल जाए, नए नियमों के साथ आप टीम बना पाए और फिर एक बार अपनी स्किल्स दिखा पाए कि किस तरीके से आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को जानते हैं और कितना आप कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग अपडेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एशिया कप शुरू होने वाला है, तो एशिया कप की तमाम कवरेज के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए और आप लोग हमारे साथ एशिया कप को भी एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।